नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमित जायसवाल, प्लास्टिक सर्जन। आज हम आपसे बात कर रहे हैं काफ़ी सारे जो कंसर्न रहते हैं पेशेंट के गायनेकोमेस्टिया के, उसकी क्यूरीज हम लोग को सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हैं। कई बार पेशेंट को रहता है कि हमने ये प्रोसीजर कर दिया तो वो फिर से तो नहीं हो जाएगा। तो ये जो प्रोसीजर हम लोग करते हैं इसमें लाइपोसक्शन करते हैं, जिसमें स्किन में एक छोटा सा होल करके सॉल्यूशन डालते हैं अंदर, उससे जो फैट और ग्लैंड है उसे ब्रेक डाउन करते हैं और फिर उसी होल से उसको सक्शन करके निकाल देते हैं। उसमें कोई मेजर कट या निशान नहीं लगता है। तो और अगर ग्लैंड रहती है तो ग्लैंड को भी हम लोग निप्पल एरिया के वहाँ पे कट लगा के उसे पूरा निकाल देते हैं। तो यदि क्वेश्चन आपका रहता है कि फिर से तो नहीं हो जाएगा, तो यदि कंप्लीटली उतारा गया है, उसमें कुछ छोड़ा नहीं गया है, प्रॉपर सर्जन द्वारा किया गया है, तो वो फिर से होने का कोई चांस नहीं है। ये जो डेवलपमेंट इसका होता है 14-15 साल की एज में होता है आमतौर पे, प्यूबर्टी के बाद। तो एक बार आपका एज वो निकल चुका है, आपकी एज 20 से ज़्यादा है, तो फिर से होने का उसमें रिस्क नहीं के बराबर रहता है। फिर उसका सेकंड पीक हो सकता है 50 साल की बाद फिर से हो, लेकिन अभी रिसेंट फ्यूचर में तो नहीं होता है फिर से करने का। इसके अलावा रहता है कि इसमें टाँके कितने लगेंगे, कितने दिन में गलेंगे, प्रेशर गारमेंट कितने समय पहनना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग जो निप्पल एरियोला स्किन जंक्शन में कुछ स्टिचेस लगाते हैं, कई बार वो सेल्फ डिजॉल्विंग स्टिचेस रहते हैं जो कि अगले 2 हफ्ते 3 हफ्ते में डिजॉल्व हो जाते हैं। यदि कट करने वाले टाँके हैं तो उसे हम लोग 14 डेज या 12 डेज में कट करना पड़ता है। उस पार्ट को गीला नहीं करना रहता है फॉर नेक्स्ट 5 डेज। जो प्रेशर गारमेंट रहता है वो कितने समय पहनना है, तो उसका जवाब ये रहता है कि जो यदि आपका ग्रेड 1 और 2 है तो आप इनिशियल 7 डेज 10 डेज 2 वीक्स तक के लिए सफिशियंट रहता है। उसके ऊपर आप अपने नॉर्मल कपड़े पहन सकते हैं, अगले दिन से सारे काम कर सकते हैं, सोशली मिल सकते हैं लोगों से, एक्चुअली उसका कोई विजिबिलिटी नहीं होता है। यदि आपका ग्रेड ज़्यादा है, 3-4 है, बड़ा साइज़ है, इसमें स्किन काफ़ी ज़्यादा थी, तो उसमें फिर प्रेशर गारमेंट आपको 3 हफ्ते 4 हफ्ते 5 हफ्ते तक भी पहनना पड़ता है। उसमें भी आपको इनिशियली कुछ दिनों तक, शुरू के पहले हफ्ते या 10 दिन तक आप पूरे टाइम पहनो। उसके बाद फिर आप घर पे आएँ तब पहले डेली 12 घंटे पहले इस टाइप से भी कर सकते हैं। जो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन का क्वेश्चन रहता है कि इन्फेक्शन तो नहीं होगा, तो प्रैक्टिकली हमारे अभी तक किसी भी केस में इस तरह का नहीं हुआ। हम लोग मोर देन 700-800 गायनेकोमेस्टिया कर चुके हैं और शायद 1 बार या 2 बार कुछ इन्फेक्शन हुआ होगा। और उसमें भी यदि प्रॉपर सर्जिकल टेक्निक सही रहे, पोस्ट ऑपरेटिवली उसका दवाई वगैरह आप खाएं एंटीबायोटिक 7 डेज तक, तो उसमें नहीं के बराबर रिस्क है, मतलब इन्फेक्शन का रिस्क नेग्लिजिबल है उसमें। इसके अलावा पेन कितना होगा, आप गाड़ी चला पाएंगे कि नहीं, तो जो अगर हाई ग्रेड का है, मतलब 3-4 ग्रेड का है, तो उसमें थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो सकता है, लेकिन ग्रेड 1-2 में पेन कोई बहुत ज़्यादा मुद्दा नहीं रहता है। और आपको नॉर्मल एनाल्जेसिक 4 to 5 डेज तक जो हम लोग एडवाइस करते हैं वो आप ले सकते हो। बाइक कब से चलाना है, तो बाइक हम लोग शुरू का अगर 2 या 3 दिन ना चलाएं तो बेहतर रहेगा। 3 दिन के बाद आप बाइक चला सकते हैं। उसके लिए आप ऊपर से प्रेशर गारमेंट पहन के रखेंगे तो और ज़्यादा अच्छा होगा। कहीं पे आपका स्पीड ब्रेकर आएगा तो जो उस समय जो डिस्कम्फर्ट होता है वो भी नहीं होगा यदि हम ऊपर से प्रेशर गारमेंट पहन के रखेंगे। खाने पीने का इसमें कोई परहेज नहीं रहता है। आपको जैसा नॉर्मली खाना खाते हैं वो सब कुछ खा सकते हैं। निशान तो नहीं होगा। तो इसमें जो इन्फिल्ट्रेशन करने के लिए हम लोग होल करते हैं बहुत ही छोटा रहता है। उसका जो स्कार रहता है इनिशियली कुछ हफ्तों तक या 1 से 2 महीने तक दिख सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका कोई स्कार विजिबल नहीं होता है। दूसरा जो इंसिजन हम लोग निप्पल एरियोला और स्किन के जंक्शन पे लगाते हैं वो भी जंक्शन पे होने की वजह से उसकी विजिबिलिटी नहीं के बराबर रहती है। तो प्रैक्टिकली लॉन्ग टर्म में 3 से 4 महीने के बाद कोई विजिबल स्कार नहीं रहता है।